फिर से आप लोगों को एक बहुत ही अच्छा मैं स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ। एक गांव में एक आदमी रहता था और वो बहुत ही आस्तिक था, भगवान को बहुत ही ज़्यादा मानता था, लेकिन उसके साथ हमेशा गलत होता था। तो उसको लगता था कि मेरे साथ जो भी होता है हमेशा गलत ही होता है। और किसान था, भगवान का पूजा हमेशा करता था। एक साल क्या होता है कि वो गेहूं की फसल करता है, और गेहूं की फसल जब करता है तो पूरे गांव में गेहूं का फसल किसी का अच्छा नहीं रहता है, उसका बहुत अच्छा फसल होता है, सबसे अच्छा उसी का रहता है। इस दौरान बहुत खुश होता है कि इस साल अच्छा फसल होगा, तो मैं अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई का जो भी कर्जा लिया है उसको बता दूंगा, चुका दूंगा। फसल होता है, उसकी कटाई होती है, काटने के बाद उसको खलिहान में ले आता है मिसाई के लिए। थ्रेशर मशीन आती है, रात भर उसका क्या है मिसाई होता है थ्रेशर से। पूरा जितना भी अनाज निकलता है उसको वहीं खलिहान में ही अनाज को इकट्ठा करके रख देता है। रात हो जाता है, वो और उसकी फैमिली घर में जाते हैं, खाना वाना खा करके फिर सोचते हैं कि चलते हैं खलिहान में रहेंगे, कुछ पहरा करेंगे और उसको सुबह सुबह उठा करके ले आएंगे। जा करके वो लोग तिरपाल का अपना छोटा सा एक घर बना करके वहीं पे रात में पहरा करते हैं। गांव में किसी का फसल नहीं होने की वजह से जो दुश्मन लोग होते हैं, लोग सोचते हैं इसी का फसल है, रात में जा करके उसमें जहर डाल देते हैं, जो भी अनाज है खाएंगे सभी लोग मर जाएंगे। अब वो गांव के लोग आते हैं, वो लोग सो जाए रहते हैं, गांव के लोग आते हैं उसमें जहर मिला करके चले जाते हैं, और उन लोगों को पता नहीं है किसान। अचानक में रात में बहुत तेज बारिश होती है, इतनी तेज बारिश होती है, इतनी तेज बारिश होती है कि पूरा जो उसका अनाज होता है वो पूरा बह जाता है। सुबह जब उठता है देखता है तो पूरा फसल बह गया रहता है। वो सिर पीटता हुआ मंदिर जाता है, भगवान से रोने लगता है मंदिर में जाकर कि आपका मैं इतना पूजा करता हूँ, आपको इतना मानता हूँ, लेकिन मेरे साथ आप हमेशा अन्याय करते हैं। रोने लगा तो वहाँ पर पुजारी के रूप में भगवान आते हैं, बोलते हैं तुम मेरा इतना पूजा करते हो, तुम इतना मेरे को मानते हो, तुम मेरे अच्छे भक्त हो, इसी वजह से उस अनाज को मैंने बहा दिया है। तुम्हारे साथ मैं कभी गलत नहीं करता, क्योंकि उस अनाज में जो तुम्हारे दुश्मन है वो उसमें जहर मिला दिए थे। अगर उस जहर भरे अनाज को अगर तुम खाते, तुम तो मरते ही, और तुम्हारे साथ पूरा तुम्हारा परिवार मर जाता है ना। तो इसलिए मैं उस अनाज को पूरा बहा दिया। तो बताओ मैं तुम्हारे साथ गलत किया अच्छा। तो वो फिर से अपना सिर पटक के रोने लगा, फिर भगवान से माफी मांगता है कि आपने जो किया अच्छा किया। इसीलिए कहा गया है ईश्वर हमें वो चीज़ देता है जो हमारे लायक होता है, वो चीज़ नहीं जो मैं चाहता हूँ। जिंदगी में अगर कभी कोई चीज़ें आपके साथ गलत भी हों तो ये चीज़ें न सोचें कि वो गलत है, हो सकता है उसमें भी मेरी कुछ अच्छाई हो। सभी से यही निवेदन है कि हमेशा पॉजिटिव रहें, और ईश्वर जो करते हैं हमारे अच्छे के लिए करते हैं। थैंक यू।